हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका आपके अपने चैनल डिस्कवर आस्थान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी हम करेंगे। इससे पहले हमने अल्फ़ाबेट से रिलेटेड एक जो टॉपिक किया था, उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। यदि अभी तक आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग नहीं याद हुई तो उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है। तो वहाँ से आप अल्फ़ाबेट को लर्न कर सकते हो और उनके विपरीत क्रम भी मैंने आपको लर्न करवाए हैं। यदि आपके अल्फ़ाबेट का जो नंबरिंग है वो याद होगा, उसके अलावा आपको विपरीत क्रम लर्न होंगे, तो आप ये 3-4 जो टॉपिक हैं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं वो सभी के सभी आप इजीली कर पाओगे। तो चलते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। अल्फ़ाबेट का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कोई शब्द दे रखा है। उस शब्द में हमें बताना है कि जो व्यंजन है, देखो शब्द क्या है, ब्रेक। ब्रेक के केवल व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अग्रणी अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित करने और स्वरों को यथास्थिति बनाकर रखने कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो एक तो होता है स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन कौन, कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको पता ही होगा कि देखो जो स्वर हैं, स्वर होते हैं 5। स्वर कितने होते हैं? 5। और कौन कौन से होते हैं ये 5 स्वर? ए, ई, आई, ओ और उसके अलावा यू। तो ये 5 आपके क्या स्वर हैं। इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट बचे वो सभी के सभी क्या होंगे? व्यंजन होंगे। तो 21 तो क्या होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं। और 5 क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 21। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें दे रखा है जो शब्द दे रखा है वो शब्द क्या है, मैं शब्द यहाँ लिख देता हूँ। शब्द है BREAK। तो ब्रेक। अब इसमें क्या बोला है, इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है हमें वैसा वैसा करना है। तो देखो क्या बोला है, व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अग्रणी अक्षर से। तो देखो अग्रणी का मतलब क्या? आगे वाले अक्षर। व्यंजनों को तो किससे लिखना है? आगे वाले अक्षर से। अब देखो बी है, बी क्या है हमारा? देखो बी हमारा व्यंजन है। तो व्यंजन को एक आगे वाले अक्षर से लिखेंगे तो किससे लिख देंगे? सी से लिख देंगे। उसके बाद देखो आर, आर भी हमारा क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन को एक अधिक से लिखेंगे तो आर के बाद क्या आता है? एस। तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो ई, ई क्या आपका स्वर है। तो स्वर के लिए इसने क्या कंडीशन दे रखी है? ई क्या आपका स्वर है। तो स्वर के लिए इसने क्या कंडीशन दे रखी है? स्वर को यथास्थिति में बरकरार रखना है। मतलब यथास्थिति जैसा का जैसा है वैसे का वैसा अपने रख देंगे स्वर। उसके बाद देखो ए, तो ए भी आपका क्या है? स्वर है। तो ए भी आपका वैसे का वैसा आ जाएगा। उसके बाद देखो के, के आपका क्या है? के आपका है व्यंजन। तो व्यंजन को हम एक अधिक से लिखते हैं, के बाद क्या आएगा? एल आएगा। तो देखो ये जो हमारा शब्द बन गया, ये शब्द हो गया, ये मैंने अलग अलग अगले अक्षर से लिखा तो ये बना हमारा। अब हमें देखना है कि इससे क्या शब्द बन सकता है। अब देखो इससे कोई ऐसी अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है क्या जिसको अपने लिख सकते हैं। तो देखो इससे एक ही शब्द बन रहा है। क्या बन रहा है? देखो एस, एस, सी, ए, एल, ई। तो देखो ये स्केल, स्केल बन रहा है ना। एस ये रहा, सी आ गया, उसके बाद ए आ गया, उसके बाद एल आ गया और ई आ गया। तो इससे जो आपका अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है वो क्या है? स्केल। तो स्केल का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो अर्थपूर्ण शब्द है स्केल। आप सभी जानते होंगे स्केल क्या होता है, जिसे हम लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो इसमें देखो हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो यथास्थिति रख करके अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं। तो हमें बताना है कितने कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो कितने बना सकते हैं? देखो एक ही बना सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें दे रखा है शब्द दे रखा है ओरिएंटल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच होते हैं। अब देखो इसमें लैंग्वेज को समझना है आपको। लैंग्वेज को कैसे समझना? देखो हमारे को देखो शब्द क्या दे रखा है? ORIENTAL। देखो एक एक ही क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आगे कुछ क्वेश्चन आप अपने आप कर पाओगे। देखो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें ये जो अक्षर है इसमें देखना है कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। अब देखो ओ से हम क्या स्टार्ट करेंगे? ओ से हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट बोलने। तो अल्फ़ाबेट बोलने स्टार्ट करेंगे। देखो ओ के बाद क्या आता है? ओ आ गया,
ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, है ना। ओ के बाद पी, फिर आ गया क्यू, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। इस प्रकार हमने देखो ओ के बाद सारे के सारे अल्फ़ाबेट पढ़े, है ना। अब हमें देखना है कि कौन सा जोड़ा सेम आया है। तो देखो जोड़ा सेम कहाँ है, ये देखो ये टी है ना। ये टी है और ये भी टी आया है। तो देखो एक जोड़ा तो ये बन गया। एक जोड़ा कैसे बन गया, देखो ओ का किसके साथ बन गया, ओ का ओ के बाद जोड़ा हमारा टी के साथ बन गया। तो ये बात समझ में आई क्या, एक जोड़ा बन गया ये वाला। देखो उतने ही अक्षर है ना बीच में, जितने क्या है कि जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो दोनों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। अब हमने ओ से स्टार्ट किया तो पढ़ा, तो हमारा ये एक जोड़ा बन गया। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी से स्टार्ट करेंगे। तो पी से स्टार्ट करो। पी, पी के बाद क्या आता है, पी के बाद आता है क्यू, पी के बाद क्या आ गया क्यू, फिर उसके बाद आर एस टी यू वी। अब देखो इसमें कोई भी अक्षर नहीं मिल रहा, तो हमारा यहाँ से तो क्या जोड़ा बना, एक ही जोड़ा बना। अब हम कहाँ से लेते हैं, हम लास्ट से लेते हैं। तो एक जोड़ा हमारा क्या बन गया, ये वाला जोड़ा बन गया। इसको मैं आपको शो कर देता हूँ। देखो हमारा क्या शब्द क्या था, शब्द था हमारा ओरिएंटल। शब्द क्या था हमारा ओरिएंटल। एक बार मैं इसको दोबारा लेता हूँ। हमारा शब्द था ओरिएंटल, ओ आर आई ई एन टी ए एल। ठीक है। अब देखो जो हमारा जोड़ा बना था, जो हमारा जोड़ा बना था, हमने एक जोड़ा बनाया था, वो कौन सा था, हमारा ओ का और आर का जोड़ा बन गया था। किसका, ओ का और आर का। तो ये रहा ओ और ये रहा आर, और ये रहा टी, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया था। अब देखो हमने आगे से तो इस साइड से तो हमने सारे के सारे लिख के देख लिए। अब कहाँ से देखेंगे, इस साइड से लिख के देखेंगे। तो इस साइड से लिख के देखो, देखो एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम, एम के बाद क्या आएगा एन, फिर उसके बाद ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस और फिर टी। देखो ये आएगा ना आपका ओ पी क्यू आर एस टी। देखो एल के बाद एल, देखो यहाँ एल का एल रहेगा, एल के नीचे एल आएगा। देखो ए का संबंध किसके साथ हो गया, ए का संबंध हो गया एम के साथ। टी का संबंध किसके साथ हो गया, एन के साथ। देखो सेम आ रहा है कहीं क्या, अभी तक तो सेम नहीं मिला। एन का संबंध किसके साथ हो गया, ओ के साथ। ई का संबंध किसके साथ हो गया, पी के साथ। आई का संबंध किसके साथ हो गया, क्यू के साथ। देखो यहाँ भी आर है और यहाँ भी क्या है, आर है। तो एक जोड़ा और बन गया। ठीक है, एक जोड़ा और बन गया। देखो यहाँ भी आर था, यहाँ भी आर था, सेम टू सेम मिल गए। तो और जो दूसरा जोड़ा आपका बना वो किस किस का बना, जो दूसरा जोड़ा है वो बन गया आपका आर का और एल का। तो ये आपका सेकंड जोड़ा बन गया, किसका, आर का और एल का। कौन कौन सा जोड़ा बन गया, आपका सेकंड जोड़ा बन गया। तो हमारे ऐसे कितने जोड़े हैं, तो ऐसे जो जोड़े हैं उसकी संख्या कितनी होगी, दो होगी। ठीक है। तो देखो ये निशान समझ में आ गया ना। देखो इसको मैं सबको साफ कर देता हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ओनली क्या पढ़ने हैं, हमें ओनली क्या करना है, अल्फ़ाबेट को पढ़ना है। तो अल्फ़ाबेट को पढ़ोगे, देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। हमने जब इस प्रकार पढ़ा, तो इस प्रकार पढ़ा, देखो ये टी और ये टी दोनों सेम के सेम आ गए। तो एक जोड़ा बन गया ओ का किसके साथ, टी के साथ। उसके बाद देखो, उसके बाद हम इस साइड से लिखते हैं। देखो एल के नीचे आ गया एल, के बाद आ गया एम, फिर आ गया एन, फिर आ गया ओ पी, फिर आ गया क्यू, फिर आ गया आर और फिर आ जाएगा एस। अब देखो यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी क्या है, आर है। तो दोनों जगह आर है ना। देखो वहाँ भी ऊपर भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया सेम टू सेम। अब एल और आर का भी एक क्या बन गया, आपका एल और आर का भी एक जोड़ा बन गया। तो दोनों दो जोड़े बन गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो। ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब देखो जो एंथ्योस्टिक है इसमें भी हमें बताना है कि ऐसे कितने जोड़े हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होंगे। तो इसमें भी हम वैसे का सेम टू सेम वैसे ही करना पड़ेगा। देखो ई से पढ़ोगे। देखिए ई, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लेता हूँ पहले। इसकी स्पेलिंग थी जो आपकी ई एन, ई एन टी एच ए, ई एन टी एच यू एस आई ए एस टी आई सी। देखो स्पेलिंग आपको चेक कर लेनी है दोबारा। देखो चेक कर लो कि कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है। हमारा जो क्वेश्चन है इसी पे डिपेंड है सारा। ई एन टी एच यू एस आई ए एस टी आई सी। अब देखो ई से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आ गया एफ, एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के, एल,
MNOP, यहाँ तक पढ़ा। अब देखो कोई सेम अक्षर आएगा कहीं ई का, देखो ई के नीचे तो ये आएगा, इसको तो जोड़ा नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। एन के सामने एफ है, टी के सामने जी है, देखो यहाँ पे भी एच है और यहाँ पे भी एच है, तो हमारा क्या बना, एक जोड़ा बन गया। हमारा क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया। देखो यहाँ भी एच है और नीचे भी क्या है, यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ भी एच है। तो देखो ये जोड़ा बन गया किसके साथ, देखो ई से हमने स्टार्ट किया पढ़ना, ई से स्टार्ट किया और एच तक हमारा क्या बन गया, एक जोड़ा मिल गया। हमें कितना जोड़े मिल गए, एक जोड़े मिल गए। जब हमने इस प्रकार इस साइड से पढ़ा तो हमें कितना जोड़ा मिले, एक जोड़ा मिले। अब हम देखो इस साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इस साइड से देखो। अब देखो सी के नीचे क्या आ जाएगा, सी के नीचे आ गया सी, सी के बाद क्या आता है डी, उसके बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। अब देखो यहाँ पे कोई जोड़ा बना क्या, देखो सी के बाद क्या है आपका, सी के बाद आया डी, है ना, और सी के बाद डी आ गया, डी के बाद आ गया ई। देखो यहाँ से आपका कोई भी जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, कोई भी जोड़ा हमारा यहाँ से बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो देखो ऐसे अक्षर के कौन कौन से युग्म हो गए, देखो एक तो देखो ई से हमारा एच बन गया, है ना, ई से एच बन गया। अब देखो ये क्या है कि देखो यहाँ देखो एस है और यहाँ क्या है, टी है। देखो यहाँ क्या है, एस है और यहाँ टी है। अब देखो यहाँ से यदि अपने इन सभी अक्षरों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखो एन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम सभी अक्षरों से स्टार्ट करेंगे। देखो पहले हमने पहले वाले अक्षर से पढ़ा, अब उसके बाद सेकंड वाले अक्षर से पढ़ेंगे, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ भी नहीं बना। अब टी से पढ़ो, टी के बाद क्या आएगा, सभी अक्षर का चेक करना है, एक एक सिंगल सिंगल अक्षर का चेक करोगे तो देखो इन सभी अक्षर में कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो कंटिन्यू आ रहे हैं, एस और टी दोनों कंटिन्यू आ रहे हैं। तो देखो यहाँ से अपने एस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एस टी यू वी आएगा, तो देखो एक जोड़ा और बन गया ना, ये देखो एक जोड़ा और बन गया। एस के बाद टी आता है तो इन दोनों का आपस में भी एक जोड़ा बन जाएगा, किनका, एस का और टी का भी आपस में एक जोड़ा बन जाएगा। तो टोटल जोड़े कितने हो गए, दो जोड़े हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन की जो ये शब्द है जो आपका एंथ्योस्टिक्स, जो इसमें क्या है कि उतने ही कितने जोड़े बन रहे हैं, दो जोड़े बन रहे हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आर को एन, डी को टी, आई को यू, ओ को ये, इस प्रकार लिखा जाता है शब्दों को। तो हमें बताना है कि इंट्रोड्यूस को हम कैसे लिखेंगे। देखो आई को इसने क्या लिखा, आई को लिखा यू, तो पहला पहला अक्षर क्या आएगा आपका, यू आएगा, तो सभी में यू है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो इसको स्पीड से करने की मैं आपको एक बात बताऊं, स्पीड से करने के लिए क्वेश्चन को देखो, यहाँ भी सी ओ है, 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 तो हमारा सी ओ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हमें कितने अक्षर का हो गया, तीन अक्षर का कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद देखो टी है, अब टी को क्या लिखा जाता है, देखो टी को क्या बोल रहा है, ओ लिखा जाता है। टी को क्या लिखा जाता है, देखो टी तक अपनों ने कर लिया। उसके बाद देखो आर आएगा, उसके बाद आर आएगा ना, देखो तीन अक्षर का हमें कर लिया, तीन अक्षर का टी को ओ लिख दिया। उसके बाद क्या है आर, देखो आर को क्या लिखा जाता है, कहाँ दे रखा है, आर को एन लिखा जाता है, तो देखो एन आएगा आगे, आगे क्या आएगा एन। अब देखो एन किस में दे रखा है, यहाँ पे आई दे रखा है तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ देखो एन दे रखा है तो ये हो सकता है, यहाँ भी एन दे रखा है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हमारे कितने ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन कट गया अभी तक। देखो एन के बाद, एन के बाद देखो एक दो तीन चार, उसके बाद ओ आ गया, ओ को क्या लिखते हैं, ओ को लिखते हैं आई, तो एन के बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो एन के बाद यहाँ क्या है, टी है, तो ये भी आपका कट गया। अब देखो एन के बाद आई है, यहाँ भी आई है। अब देखो उसके बाद देखो एन किसको लिखते थे अपने, एन, एन के एन को लिखते थे अपने आई, है ना, कहाँ गया, देखो उसके बाद देखो एक दो तीन चार पाँच, पाँच अक्षर का लिख दिया हमने, इसका हो गया, इसका हो गया, एक दो तीन चार पाँच का हो गया। अब रह गया डी का। अब डी का देखो, डी को क्या लिखते हैं, डी को लिखते हैं टी, तो एन, आई के बाद क्या आएगा, टी आएगा, आई के बाद क्या आएगा, टी आएगा, तो यहाँ डी दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन है इसमें ही दे रखा है टी, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब देखो हमें क्या पता लग गया, हमें हमारा आंसर या तो तीन होगा या क्या होगा, चार पाँच होगा, तीन होगा या फिर पाँच होगा। उसके बाद हम इसको पूरा चेक कर लेते हैं, यू को क्या लिखता है, यू को लिखता है डी, यू को क्या लिखता है डी, और सी को क्या लिखता है, सी को और सी को, एन को सी, और सी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ई के द्वारा दर्शाया जाता है, और ई को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, देखो ई को आर के द्वारा। तो ये आप देखो जिस ऑप्शन में दे रखा है वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर तीन में आपको यही सेम टू सेम दे रखा है, UCONIT DER, तो ये आपका ऑप्शन नंबर है जो तीन, वो करेक्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है शार्पली में ऐसे अक्षरों के युग्म कितने हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने अक्षर हों। तो पीछे दोनों दिशाओं में जितने वर्गमाला में होते हैं। अब देखो एस से स्टार्ट करेंगे। एस से यदि अपने स्टार्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 5। यदि अपने एस से स्टार्ट करते हैं, एस से स्टार्ट करो, देखो क्या लिखा है, SHARPLY। तो यही है ना, देखो SHARPLY। देखो एस से स्टार्ट करते हैं, एस के बाद क्या आएगा, TUVWXY। तो देखो यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है। तो एस से वाई तक का आपका कितने जोड़े बन गए आपके, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। उसके बाद देखो आगे, आगे देखो और जोड़ा बना के देखते हैं। एच के बाद पढ़ेंगे, एच के बाद क्या था, IJKL। तो एच से एल भी एक जोड़ा बन गया, एच से क्या बन गया, एल भी आपका एक जोड़ा बन गया, दो जोड़े बन गए। अब उसके बाद देखो ए से पढ़ो, आप ए से पढ़ो, ABCDE नहीं बना। अब आर से देखो, RSTU नहीं बना। पी से पढ़ेंगे, PQR नहीं बना। LO नहीं बनता। एल के बाद क्या था, M, तो नहीं बना। अब देखो वाई से पढ़ के देखो, वाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद ABCDE, एल के बाद MNOPQ, PQRST, आर के बाद पढ़ेंगे RSTU। देखो यहाँ से भी इस साइड से हमने दो जोड़े बन रहे हैं, कौन कौन से, ये वाला एस का संबंध किसके साथ बन रहा है, वाई के साथ, एच का एल के साथ। तो देखो SY और HL ये दो जोड़े बन रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दो ही जोड़े बन रहे हैं, तो आपका आंसर नंबर 3 जिसमें दे रखा है 2। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, TEMPORAL, टेम्पोरल के पहले, दूसरे, छठे और सातवें अक्षर से यदि केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बना संभव है तो निम्न में से कौन सा शब्द का तीसरा अक्षर होगा। तो देखो ये बोल रहा है कि जो टेम्पोरल है इसकी अपनों ने पहले अक्षर से लेना है। पहला अक्षर क्या है, टी है। दूसरा क्या है, पहले दूसरे, दूसरा आ गया आपका ई, और दूसरे के बाद छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा हो गया आपका आर, और सातवां क्या हो गया आपका ए। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके होगी पहला दूसरा छठा और सातवां अक्षर ले लिया। अब यहाँ से अपना क्या है कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, तो हमें वो खोजना है कि जो आपका अर्थपूर्ण शब्द है वो क्या है। देखो अर्थपूर्ण शब्द इससे क्या बन रहा है, टायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा टायर, है ना, टायर नहीं बन रहा। तो इसके अलावा देखो हमारा क्या बन रहा है, RATE, रेट बन रहा है ना, RATE रेट। रेट देखो आपका अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है ना, एक तो रेट भी बन रहा है। उसके अलावा देखो TEAR, TEAR, टीयर भी बन रहा है, टीयर मैंने आंसू होते हैं, ये भी बन रहा है। अब हमें क्या बताना है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। तो तीसरा अक्षर देखो, यहाँ पे तो क्या आ रहा है, तीसरा अक्षर टी आ रहा है, और यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब देखो ऑप्शन से होगा अब ये क्वेश्चन, टी या ए दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। देखो ये रहा टी और ये रहा ए, तो दोनों के दोनों दे रखे हैं। तो यदि यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर डी दीजिए, यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता तो एन दीजिए। अब देखो हमारा एक से अधिक बन रहे हैं, तो एक से अधिक बन रहे हैं तो हम क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे हम डी। तो हमारे दो दो बन रहे थे ना, तो उत्तर हमारा क्या होगा, हमारा उत्तर होगा डी, और 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्या है, ब्रॉडकास्ट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, इनमें से बीच उतने ही शब्द आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो इसको भी आपने वैसे ही करना है। कैसे, देखो पढ़ोगे, देखो बी से स्टार्ट करोगे, BCDEFGHIJ, इस प्रकार पढ़ना है आपको। बी से स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद देखो आर से स्टार्ट करोगे, आर के बाद STUVWXY, एक भी नहीं बना। ओ से पढ़ो, OPQRSTU, एक भी नहीं बना। ए से स्टार्ट करो, ABC, तो ए से एक जोड़ा ये बन गया, ए से सी वाला बन गया एक जोड़ा, क्योंकि ABC, तो एक जोड़ा क्या बन गया, AC। उसके बाद देखो CDEF, आगे नहीं बना, DEFGH नहीं बना, ABC नहीं बन रहा। तो देखो इस साइड जब अपने जा रहे हैं तो इस साइड हमारा क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने S से पढ़ेंगे, तो S से जोड़ा बना, देखो S के बाद क्या आएगा, T आएगा, तो एक जोड़ा और बन जाएगा। S के बाद क्या आएगा, T आएगा, तो एक जोड़ा क्या बन गया आपका, ST। तो ये दो जोड़े बन रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। तो देखो आप इसको बैक साइड से, इस साइड से भी पढ़ना है, जितने भी जोड़े बनेंगे दोनों साइड से लेने हैं। देखो हर
अल्फ़ाबेट से आपने गिनना है और बैक साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से गिनोगे, जितने जोड़े आएंगे वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है कि कॉन्साइनमेंट में शब्द के दूसरे, छठे, सातवें और 9वें अक्षर से एक प्रथम शब्द बन रहा है। अब देखो कौन कौन सा अक्षर लेना है, दूसरा लेना है। दूसरा क्या है आपका ओ है, और छठा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा क्या है हमारा जी, और सातवां क्या है आपका ई। जी के बाद देखो एन, सातवां क्या है एन, लिख देते हैं यहाँ पे। जी के बाद सातवां आ गया आपका अक्षर एन, और सातवें के बाद क्या है नौवां, सातवां हो गया ये, आठवां, नौवां, नौवां क्या हो गया आपका ई। तो देखो ये आपका क्या बना, जो उसने अक्षर बोले थे वो सभी के सभी ले लिए। अब देखो इससे एक शब्द बन रहा है अर्थपूर्ण, क्या शब्द बन रहा है, गोन, जी ओ एन ई, गोन बन रहा है। इसके अलावा और कोई बन रहा है क्या, पूरे सभी के, जैसे ओन भी बन रहा है, ओन बन रहा है तो इसमें क्या है कि 2 ही अक्षर यूज हो रहे हैं, सभी के सभी अक्षर यूज करने हैं। तो देखो और इसके अलावा कोई नहीं बन रहा, तो गोन बन रहा है। तो हमें यह बताना है कि उस शब्द के अंत से दूसरा अक्षर कौन होगा। तो देखो अंत ये है इसका, इसका दूसरा क्या होगा एन। तो देखो एन हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंज्यूम शब्द में अक्षर के वैसे जोड़े की संख्या कितनी है जितने उतने अक्षर के बीच में वर्णमाला में आते हैं। अब देखो वर्णमाला में जितने अक्षर आते हैं वही हमें बताना है। अब देखो सी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई, कोई नहीं बना। ओ से स्टार्ट करेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी, एक भी नहीं बना। एन ओ पी क्यू आर नहीं बना, एस टी यू वी नहीं बना, यू वी डब्ल्यू नहीं बना, यू वी डब्ल्यू नहीं बना, एम एन नहीं बना। ई से पढ़ो अब, ई एफ जी एच आई जे के नहीं बना। एम से पढ़ो, एम एन ओ पी क्यू आर, यू से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, है ना। अब देखो उसके बाद पढ़ो एस से, एस टी यू वी। उसके बाद पढ़ो एन से, एन, एस के बाद पढ़ लिया। एस के बाद देखो, एस के बाद हम पढ़ेंगे किससे, एन से। एन के बाद क्या आता है, एन एम, एन एम नहीं बना, है ना। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन के बाद क्या था ओ, तो एन के बाद क्या आ गया ओ, तो एन के बाद ओ आता है तो ये आपका एक जोड़ा बन रहा है। देखो एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो ये आपका एक जोड़ा बन गया। हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करके पढ़ना है। एन के बाद क्या आता है, एन ओ पी, तो देखो एन का संबंध किसके साथ हो गया, ओ के साथ बन गया, क्योंकि एक जोड़ा बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन रहा है तो एक आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, कोई नहीं दे रखा है, उसके अलावा दे रखा है 2 दे रखा है, तो हमारा तो एक ही बन रहा है, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं, अंग्रेजी के प्रत्येक अक्षर का मान वर्णमाला क्रम के अनुरूप होने वाले मान के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा अक्षर का मान का योग सबसे अधिक होगा। देखो ओ कितने पे आता है, ओ एन का लिखते हैं। ओ आता है आपका 15 पे, और एन आता है आपका 14 पे। 15 और 14 कितने हो गए, 29। हमें क्या बताना है कि जिसका मान सबसे क्या होगा, अधिक होगा। बी कितने पे आता है, 2 पे। ए आता है 1 पे, और टी आता है आपका 20 पे। तो कितने हो गए, 20 2 22 और 1 23। और उसके बाद देखो पी आता है आपका 16 पे, ए आता है 1 पे, और के होता है 11 पे। तो देखो कितना हो गया, 11, और 11 और 1 12, 12 और 16 कितने हो गए, 12 और 16 हो गया आपके 28। तो इसका योग कितना हो गया, 28। एफ आता है 6 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे। तो 14 और 7 21, ये हो गया 21। एफ आता है 6 पे, ए आता है 1 पे, और टी आता है 20 पे। तो ये कितने हो गए, 27। देखो सबसे अधिक योग किसका है, 27, 28, 23, 21 और 29। तो 29 का योग सबसे अधिक है। तो ओ एन, ओ एन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो यही बताना था हमें कि कौन से अक्षर के मान सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 आपका करेक्ट होगा। तो ये जो आपके अल्फ़ाबेट के जो क्वेश्चन थे वो हमने किए। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अल्फ़ाबेट के जो आपके और जो क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं वो हम लेके आएंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।